हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग पढ़ रहे हैं एसएससी जीडी के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। और हम लोग का टारगेट जो है 10 दिन के अंदर 40 क्लास ख़त्म करने का, तो लगभग हम लोग उसके करीब पहुंचने वाले हैं। और आज हम लोगों का चल रहा है क्लास प्रैक्टिस सेट 13 चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग पूरा देखिएगा और ये प्रीवियस ईयर पे आधारित होंगे, जो बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन वो सब भी होंगे, और वो जो लेटेस्ट पैटर्न के जो क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं वो सब भी आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना क्लास को देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो पहले क्वेश्चन है, देखिए आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो हम लोग मुहावरा से लिए हैं, ठीक है। तो ये मुहावरा बताना है, इसका अर्थ बताना है 19-20 होना। ये आपका एग्जाम में पूछा हुआ है, वो भी जीडी का एग्जाम है। जीडी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था, ठीक। तो 19-20 होना का अर्थ क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 1 हो गया, यानी कि बहुत कम अंतर होना, ठीक। तो इसका जो अर्थ होगा 19-20 होना का मतलब बहुत कम अंतर होना। आप लोग गांव में सुने होंगे कि अक्सर सब्जी वब्जी जो तौला जाता है उसमें देखा जाता है कि बोलते हैं कि अरे बहुत 19-20 कम है, ठीक है। तो ये आप लोग सुनेंगे। अब हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दूसरा दिया है चिकना घड़ा होना, मुहावरे का अभिप्राय, यानी कि इसका अर्थ क्या होगा? चिकना घड़ा होना का अर्थ क्या होगा, ठीक। तो ये आपका मुहावरा दिया है और इसका बताना है कि इसका अर्थ क्या होगा। तो चिकना घड़ा होना यानी कि इसका जो अर्थ होगा ये आपका होगा सेकंड वाला, यानी कि निर्लज होना, ठीक। तो ये आपका चिकना घड़ा होना इसका अर्थ है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये जितने क्वेश्चन हैं सभी आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक। तो देखिए अर्थ के दृष्टि से असंगत मुहावरे का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दे दिए हैं, इनमें से कौन सा एक सही नहीं है उसको बताना है। असंगत दिया है, असंगत का चयन करना है। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो आपका असंगत वाला ये होगा, खिचड़ी घी का खिचड़ी होना, यानी कि भाग्य के अनुकूल होना। ये आपका गलत दिया है, ठीक है। तो इसका जो सही होगा भाग्य के अनुकूल नहीं होना, ठीक है। घी का खिचड़ी होना का अर्थ जो हो जाएगा आपका, ये आप लोग लिख लीजिए, लिखिए इसका जो अर्थ होगा ये लिखिए। इसका जो आप लोग कह सकते हैं घी का खिचड़ी होना, इसको कह सकते हैं कि खूब घुल मिल के रहना, ठीक है। खूब घुल मिल के रहना, खूब घुल मिल के, यहाँ पे घुल मिलकर रहना, ठीक, मिलकर रहना। या फिर आप लोग कह सकते हैं, ठीक, परस्पर प्रेम होना, ठीक। तो घी का खिचड़ी होना, इसका 2 अर्थ हो जाएंगे। आपको जो एग्जाम में आए वो आप लोग ट्रिक कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन को अब बात कर लेते हैं कि ये आप लोग भाग्य के अनुकूल होना, इसका आपको क्या होगा, इसका तब होगा क्या? तो इसका जो मुहावरा बना है ये आप लोग कह सकते हैं चंद्रमा का बलवान होना, चंद्रमा का बलवान होना, ठीक है, बलवान होना। तो आप लोग जानते रहिए, इससे यदि आपको एग्जाम में आएगा तो आप लोग टिक कर देंगे, ठीक है, क्योंकि मिलते जुलते ही प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन अक्सर आते हैं, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपका दिया है तुम जो कह रहे हो वह चंडू खाने की गप के सिवा और क्या है। तो ये आपका इसका मुहावरा का अर्थ क्या है इसको बताना है, ठीक है। तो ये प्रयुक्त मुहावरा जो दिया है इसका अर्थ क्या है, इनमें 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से कौन सा सही है? तो देखिए ऑप्शन पढ़ते रहे, सकारात्मक बातें हैं, या फिर बड़ी बड़ी बातें हैं, या फिर बहकी या बेतुकी बातें, या मन को भाने वाली बातें। तो ये देखिए क्वेश्चन भी दिया है तुम जो कह रहे हो वह चंडू खाने की गप के सिवा और क्या है, यानी कि बहकी बातें इसकी बिल्कुल सही हो जाएगी, बहकी या बेतुकी बातें जिसका कोई अर्थ ना हो, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, और ये आपका जो 19 वाले में जो जीडी वाले में हुआ था, इसमें आया था, ठीक है। ये जीडी का पेपर में हूबहू क्वेश्चन है, तो उसको देखते हैं। देखिए 3 में न 13 का होने का क्या अर्थ है? 3 में न 13 में का क्या अर्थ है? 3 में न 13 में, इसका अर्थ बताना है। तो इसका जो अर्थ हो जाएगा कुछ भी महत्व नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा, ठीक है, कुछ भी महत्व नहीं है, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा 3 में न 13 में, यानी कि कोई का ऐसे भी कहते कोई कार्य जिसका कोई मूल्य ही ना हो, कोई अर्थ ही ना हो, तो उसे ही कहते 3 में न 13 में, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आम के आम गुठलियों के दाम। तो ये लगभग सब लोग बता देंगे,
ठीक है, आम के आम गुठलियों के दाम आप लोग अक्सर सुने होंगे, तो इसका हो जाएगा दोहरा लाभ। ठीक है, आम के आम गुठलियों के भी दाम, तो इसको आप लोग कह सकते हैं दोहरा लाभ। अब एक दो चार क्वेश्चन हम लोग और लिखवा दे रहे हैं। जैसे एक आप लोग जानते रहिए आँखों का तारा, ये भी पूछ सकता है, आँख का तारा। ठीक है, तो आँख का तारा का इसका जो मुहावरा जो है तारा, इसका जो हम लोग अर्थ कहेंगे ये हो जाएगा बहुत प्रिय, बहुत प्रिय। ठीक है, ये भी कह सकते हैं। अब एक और लिख सकते हैं अंधे की लकड़ी, अंधे की लकड़ी, ये भी आपका पूछा हुआ है। ठीक है, तो अंधे की लकड़ी इसका जो होगा आप लोग कह सकते हैं इसका अर्थ एकमात्र सहारा, एकमात्र सहारा, मात्र सहारा। ठीक, तो ये भी आप लोग कह सकते हैं। एक और लिख लीजिए, ये भी आपका पूछा हुआ है, तो कलेजे पर पत्थर रखना, कलेजे पर पत्थर रखना, पत्थर रखना, कलेजे पर पत्थर रखना, इसका जो अर्थ हो जाएगा मुश्किल से धैर्य रखना। ठीक है, तो मुश्किल से धैर्य रखना इसका अर्थ हो जाएगा। ठीक, तो ये भी आप लोग लिख सकते हैं, मुश्किल से धैर्य रखना। ठीक, से धैर्य रखना, तो आप लोग ये भी आप लोग बता सकते हैं। ठीक, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहन तो किताब का कीड़ा हो गया, इसका अर्थ बताना है। रोहन तो किताब का कीड़ा हो गया, वाक्य में प्रयुक्त मुहावरे का अर्थ है, इनमें से कौन सा इसका अर्थ होगा है, इसको बताना है। ठीक है, तो आप लोग देखिए कौन सा सही विकल्प है, तो आप अपने मन से पहले बता लीजिए, उसके बाद हम इसको बताते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बहुत अधिक पढ़ना। ठीक है, आप लोग सुने होंगे अक्सर, हम लोग जब पढ़ते हैं लिखते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि हुआ तो किताब देखे भी होंगे आप लोग, ऐसे बातों बातों में बोल भी देते हो हुआ तो किताब का कीड़ा हो गया ना, वो बहुत अत्यधिक पढ़ रहा है। ठीक है, तो बहुत अधिक पढ़ना इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, क्या दिया है, विनय की कड़वी बातें सुनकर मैं गुस्सा पीकर रह गया। ठीक, तो इसको बताना है, वाक्य में प्रयुक्त मुहावरा का अर्थ, यानी कि गुस्सा पीकर रह गया, इसको बताना है। ठीक, तो गुस्सा पीकर रह गया ये आपका मुहावरा है, तो इसको इसका जो अर्थ होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा क्रोध को दबाना। ठीक, क्रोध को दबाना। ठीक, तो अपना जितना, मान लीजिए किसी को क्रोध आ जाता है किसी बात को सुनकर, तो उसको गुस्सा पीकर जो रह जाता है, यानी कि इसका जो अर्थ हो जाएगा क्रोध को दबाना, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपका 2021 वाले में पूछा था हूबहू। ठीक, तो 2021 का ये क्वेश्चन है, आप लोग देखेंगे पेपर उठा के तो वहाँ पे दिखेगा। ठीक, अब देखिए आपका नेक्स्ट है कमर कसना, इसका अर्थ बताना है। तो इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो कमर कसना इसका अर्थ होगा तैयार होना। ठीक है, तो आप कह सकते हैं मुहावरा का, आप लोग बचपन में ऐसे पढ़े भी होंगे कि कमर कसना यानी कि सैनिकों दुश्मनों को देख के आप लोग, क्या सैनिक ने क्या कर लिया, कमर कस लिया। ठीक, तो आप लोग कह सकते हैं। ठीक, तो कमर कसना का मतलब तैयार हो गए। ठीक, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वैसे तो हमारे सैनिक हमेशा ऑलरेडी तैयार ही रहते हैं, लेकिन मुहावरे के तौर पर हम लोग बैठा सकते हैं। ठीक, और कुछ बातें इसको देखने के बाद एक दो और पॉइंट लिखवा दे रहे हैं, ये भी जो आपको एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो ये देखिए, एक आंख से देखना, इसका बताना है, एक आंख से देखना। तो एक आंख से देखना इसका अर्थ क्या होगा ये बताना है। ठीक, तो एक आंख से देखना इसका मतलब समान भाव रखना, सबके प्रति समान भाव रखना। ठीक है, तो समान भाव रखना, तो ये आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए वो क्वेश्चन लिख लीजिए जो आपको एग्ज़ाम में फिर से पूछा हुआ है, जो प्रीवियस मतलब 15-16 में जो आपको पूछा था वो देखिए। तो एक था आपका पूछा हुआ था गप्पे मारना, गप्पे मारना, तो इसको लिख लीजिए इधर उधर की हाँकना, कह सकते हैं गप्पे मारना कि इधर उधर की बातें करना। ठीक है, अब एक लिख लीजिए इशारों पर नचाना, इशारों पर नचाना, तो इसे आप लोग कह सकते हैं, इशारों पर नचाना आप लोग कह सकते हैं गुलाम बनकर रह जाना, लिख लीजिए। किसी को इशारों पर नचाना मतलब कि गुलाम बनकर रह जाना, बनकर रह जाना। ठीक है, तो ये आप लोग कह सकते हैं। ठीक,
और कुछ पॉइंट यदि लिखना चाहें तो और भी लिख सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो आप लोग लिखना चाहें तो लिखिए। ये आपको हो सकते हैं एग्जाम में पूछ लें, अंगूठी का नगीना। अंगूठी का नगीना, ठीक। ये आपके यूपीएससी वाले में, जो आपका यूपी ट्रिपल वाले में एग्जाम में आया था, तो इसको लिख लीजिए, हमें याद आ रहा है अंगूठी का नगीना, ठीक। तो इसका जो सही अर्थ होगा अत्यधिक सम्मानित व्यक्ति, अत्यधिक सम्मानित व्यक्ति, ठीक है। तो आप लोग कह सकते हैं अत्यधिक सम्मानित व्यक्ति, ठीक। तो अंगूठी का नगीना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। यदि आप लोग क्लास पसंद आया हो तो आप लोग लाइक करके जाइएगा, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि कितने लोग आप लोग रेगुलर क्लास देख रहे हैं, ठीक। और जितने लोग नए हैं तो आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको बता दें यहाँ पे लेटेस्ट पैटर्न और प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन हैं आप लोग को सभी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।